गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं की बसंत भाग 3 में से पाठ नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, लेखक है अरविंद कुमार सिंह। इस पाठ को विस्तार से समझा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने पाठ का कुछ हिस्सा जो है वो समझ लिया है, मैंने आपको समझा दिया है। तो आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा। उसमें हमने विश्व डाक संघ की ओर से किए गए प्रयास, कैसे जो है बच्चों के स्कूल के पाठ्यक्रम में जो है पत्र लेखन कला को विकसित करने के लिए पत्र लेखन एक विषय जो है वो रखा गया, और कैसे इसके विषय पत्र लेखन पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जाती हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों अपनी पुस्तक में से पढ़ोगे। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। अब इसमें लेखक क्या बताते हैं कि पत्रों का कितना महत्व है हमारे जीवन में। इसके बारे में वो बता रहे हैं कि यदि हम ध्यान से देखें और सोचें तो हमें ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। यानी अभी आप बच्चे हो, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, यदि उनसे पूछो आप, तब आपको पता चलेगा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र लिखा ना हो या पत्र लिखवाया ना हो। यदि खुद नहीं लिखते तो दूसरे से लिखवा के जो संदेश भेजते थे, ऐसा है। या फिर जिसने पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। मतलब कभी ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने इंतजार ना किया हो कि आज हमारे घर में पत्र आएगा। यानी लोग जो हैं पत्र के इंतजार में रहते थे। यदि एक व्यक्ति ने किसी को पत्र लिखा है तो वो उसके उत्तर का इंतजार करने लग जाता था। इस तरह से पत्रों का यह सिलसिला चलता ही रहता था। तो पहले के समय में जब संचार के कोई अन्य साधन नहीं थे, तब जो है पत्र लेखन, ये पत्र लिखकर ही संदेश भेजे जाते थे, और सभी लोगों ने ये काम किया है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। मतलब हमारे जो सैनिक है ना, दूर जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए दूर बैठे हैं, है ना, सीमाओं पर तैनात हैं, वो तो पत्रों का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हमारे घर से कोई पत्र आएगा, और वो घर के सदस्य मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। तो उसमें जो है उनके माता पिता बच्चे पत्नी सभी कुछ ना कुछ जो है लिखते थे ना, अपने मन के भाव जो है उनके पास भेजते थे लिख करके। तो बड़ा बेसब्री से इंतजार करते थे जब पत्र उनके पास पहुंचता था, पढ़ के बहुत खुश होते थे। अब आपने कई मूवी में देखा होगा बच्चों कि पत्र हाथ में लेकर के गीत गाए जा रहे हैं, और वो बड़े झूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि उनका जो है पत्र आया है। तो इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है कि वो कैसे इंतजार करते हैं पत्रों का, और पत्र प्राप्त करके कितना खुश होते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर वह बात नहीं है। मतलब पहले ऐसा होता था, कई बार तो इंतजार करते हुए महीना महीना निकल जाता था कि पत्र आएगा आएगा आएगा, और महीने भर बाद में पत्र आता था। अब इंतजार का फल मीठा होता है, आपको भी पता। तो फिर वो जब पत्र इतने दिनों के बाद मिलता था तो उसे पढ़ करके कितनी खुशी मिलती थी। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। अब क्या है, परिवहन साधनों ने, मतलब पहले जब हम चिट्ठी भेजते थे तो व्यक्ति भाग करके गया है या घोड़े पर बैठ करके गया, उसके है कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजी जा रही। लेकिन अब जो है परिवहन के साधन हो गया। अब जो है हमारे पत्र बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, और आज तो संचार के और भी बहुत से साधन विकसित हो चुके हैं। इसलिए जो है पत्रों का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अब क्या कहते हैं, आगे लेखक क्या बता रहे हैं कि आज हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने
संभाल करके रखना। मतलब हमारे पूर्वज या बड़े बुजुर्ग जो पहले पत्र लिखते थे, उन पत्रों को इकट्ठा करके, जैसे एक फाइल बना ली जाती है ना, तो ऐसे इकट्ठा करके उनको बड़ा ही संभाल करके रखा हुआ है। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी यानी परिश्रम करने वाले होते हैं, कवि या प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र जो रचनाएं हैं वो अपने आप में अनुसंधान का विषय, यानी उन पत्रों को पढ़कर आज भी खोज की जा रही है, अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है, यानी खोज करने का एक विषय बन गई है। पता नहीं उन्होंने उन पत्रों में ऐसी क्या क्या बातें लिखी है जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। आज जैसे संचार साधन होते यदि पहले, मतलब जैसे हमारे पास आज के संचार के साधन यदि पहले भी वैसे होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। क्या बता रहे हैं लेखक? यदि पहले ऐसे ही साधन होते संचार के तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र नहीं लिखते, फोन पे बात कर लेते, और जब पत्र नहीं लिखते तो उनके पत्र हमें मिलते ही नहीं। अब उन पत्रों को पढ़ करके हमें जो प्रेरणा मिलती है तो वो प्रेरणा हमें मिलती ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो अपनी बेटी को क्या समझा रहे हैं, उसमें क्या लिख रहे हैं, क्या बातें बता रहे हैं, वो सारी आज हम पढ़ करके पता लगा सकते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? मतलब जो SMS के संदेश होते हैं हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कुछ छोटा सा संदेश होता है, कभी याद ही नहीं रहता। पत्र तो हमारे पास पड़े रहते हैं, हम चाहें तो उसे दोबारा पढ़ लेते हैं, ऐसे संभाल के रखते हैं ना, पढ़ने के बाद हमें दोबारा पता चल सकता है कि क्या बात हुई उस समय पे, क्या हुआ था। और संदेश तो हम भूल जाते हैं भी, क्या जो छोटे छोटे संदेश से आते हैं वो हमें याद नहीं रहते हैं, थोड़े समय बाद ही हम उसे भूल जाते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। और जितने भी महान हस्तियां हैं ना, अब उनके जो है उनको याद करने का सबसे बड़ा साधन क्या है? उनके द्वारा लिखे हुए पत्र हैं। उनको जब हम पत्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि इन लोगों ने हमारे देश के लिए, हमारे लिए क्या कुछ किया था। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। अब जो महात्मा गांधी हैं उनको बहुत से लोग पत्र लिखते थे और वो उनके पत्रों का जवाब भी देते थे। आज भी यदि हम उन पत्रों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए क्या क्या किए थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। मतलब दुनिया के जितने भी जो जानी संग्रहालय हैं ना, उन संग्रहालयों में आज भी इन जानी मानी हस्तियों के पत्रों को इकट्ठा करके रखा गया है। संकलन है मतलब एकत्रित रूप में उनको रखा गया है, इकट्ठा करके रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। अब यही पत्र है ना, इन्हीं को पढ़ करके हम उस समय के समाज, देश और काल के बारे में, उस समय की परिस्थितियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उस समय कैसी परिस्थितियां रही होंगी, उन्हीं के आधार पर पत्र लिखे गए हैं और उन पत्रों को पढ़ करके ही हमें पता चलता है कि उस समय पे कैसी स्थितियां बनी हुई थी। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए थे। क्या था? आज़ादी के पहले महासंग्राम से पहले मतलब कुछ अंग्रेज अफसर जो थे वो भी अपने परिवार को जो पत्र लिखते थे और वही जो पत्र थे उनको इकट्ठा कर करके रखा, तो आज उनको जो है एक करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया है। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। अब इन पत्रों को पढ़ करके ही हमें इस बात का पता चला है कि भारत के इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण संग्राम था, यानी भारत के इतिहास में कितना महत्व है इस संग्राम का। तो इससे इन पत्रों को पढ़ करके ही हमें पता चलता है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। अब कहते हैं कि महात्मा गांधी के पास
देश से, पूरी दुनिया से बहुत से पत्र लिखे हुए आते थे और महात्मा गांधी जो है पत्रों को पढ़ते थे और फिर साथ के साथ जो है वो लिखा, उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा होता था, महात्मा गांधी इंडिया, बस इतना सा लिखा होता था। महात्मा गांधी उस समय कहीं भी हों वे पत्र उनके पास पहुंच जाते थे। और इसी के साथ साथ आंदोलन में भाग लेने वाले जो अन्य वीर थे, मतलब उनके भी जो पत्र थे, अन्य दिग्गज हस्तियां थी ना, महत्वपूर्ण जो हस्तियां थी, उनके पत्र भी उनका नाम लिख के साथ में इंडिया लिख दिया जाता था और वो उनके पास पहुंच जाते थे। लेकिन पत्रों का जवाब देने के मामले में गांधी जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय में उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, पर लिखते लिखते जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। अब देखो महात्मा गांधी जो है पत्र का उत्तर साथ के साथ दे देते थे। क्यों? मतलब वो दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते थे। अब यदि व्यक्ति ने पत्र लिखा है तो उसकी ये इच्छा भी होती थी कि इस पत्र का उत्तर भी मुझे मिले। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति के मन की जो भावना थी उसका महात्मा गांधी जी सम्मान करते थे और साथ के साथ वो पत्र का उत्तर लिख देते थे। और यदि लिखते लिखते कई बार उनका एक हाथ दर्द करने लगता था तो वो दूसरे हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। आज यदि हम गांव में जाए ना तो जो हमारे पुराने जो पूर्वज हैं और जो तो यानी वो उन लोगों के घरों में आज भी जो है इनके लिखे हुए पत्र मिल जाते हैं। उन्होंने आज भी संभाल करके रखे हुए हैं वो पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते। अब जो है पत्र जो भेजने वाले लोग हैं ना, जिनके पास ये पत्र है, वो क्या करते हैं, उनको एक प्रशस्ति पत्र मानते हैं। जैसे सर्टिफिकेट मिल जाता है ना किसी को और बड़ी खुशी होती है, तो उसी तरह से मतलब सर्टिफिकेट होता है किसी का सम्मान करने के लिए उसे दिया जाता है, उसे प्रशस्ति पत्र बोलते हैं। तो वो मिलता था तो उसको जो है उससे कम नहीं समझते लोग इन पत्रों को। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा करके रख लिया है। कई बार हमें सर्टिफिकेट मिलता है तो हम उसको जो फ्रेम में करवा के रख लेते हैं ना, संभाल के रखते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने भी फ्रेम करवा के दीवारों पर टांग रखा है कि हमें ये पत्र उस नेता ने भेजा है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब ये यही नहीं है कि खाली पत्रों का इतना ही महत्व है। इन पत्रों के आधार पर के कुछ किताबें भी लिखी गई हैं और कई भाषाओं में लिखी गई हैं। अब जैसे क्या था कि नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, तो ये जो है ना पिता के पत्र पुत्री के नाम ये एक पुस्तक है, ये हिंदी में लिखी। इसमें नेहरू जी के 30 पत्रों का संग्रह है। 30 पत्रों को इकट्ठा करके एक पुस्तक बना दी गई है और इस पुस्तक को इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। और आज ये पुस्तक हमें जो है मिली